सनराइज पब्लिक स्कूल दे चुकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं के विषय हिंदी का अध्याय दूसरा आपके सामने बूढ़ी का की जो मुंशी प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, उनकी एक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और इस कहानी में सबसे पहले प्रस्तावना में क्या कहना चाहते हैं, कहानी में प्रेमचंद जी की क्या भावना है। वो एक बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा ने बूढ़ी काकी को शुरुआत में बहुत ज्यादा उन्हें उपेक्षित किया, मगर अंत में उन्हें अपने अपराध के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करने के लिए विवश होना पड़ा। बूढ़ी काकी को बहुत सताया और फिर अंत में उनको भी ये बात तकलीफ देने लगी कि हमने काकी के साथ में बुरा बर्ताव किया है, तो भगवान से वो ईश्वर से क्या क्षमा याचना मांगने के लिए विवश हुए। तो हमें परिकल्पना करते हैं कि अपने बड़े बूढ़े जो भी घर में रहते हैं उनकी उपेक्षा नहीं बल्कि अच्छे ढंग से देखभाल करने की आवश्यकता होती है। उद्देश्य ईश्वर द्वारा सर्जित प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन कराने की कोशिश इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद करना चाहते हैं। कहानी इस प्रकार है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का एक पुनरागमन होता है। जिस प्रकार हमारा बचपन आता है उसी प्रकार जिंदगी के अंतिम में वापस पुनरावृत्ति में एक बुढ़ापा आता है। और बूढ़ी काकी अपने जीभ के स्वाद के सिवाय कोई न कोई चेष्टा शेष बची नहीं थी, न रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। बूढ़ी काकी थी, उसकी सिर्फ जीभ की चेष्टा बची हुई थी, बाकी सब दांत है वो पूरे निकल चुके थे। और घरवाली यदि इच्छा के प्रतिकूल करती तो भोजन कम मिलता, बाजार से कोई वस्तु आती और उसे नहीं मिलती तो गला फाड़ कर रोती थी। यानी उनके जो अनुकूल कोई भी काम नहीं होता, मार्केट से कोई भी वस्तु आती उन्हें नहीं मिलती, तो वो बच्चों की तरह अब बुढ़ापे में वो भी देखकर उनकी चेष्टा होती लेने के लिए नहीं मिलती तो रोना पड़ता। और उसके पतिदेव स्वर्ग सिधार चुके थे, स्वर्ग बहुत समय पहले सिधार गए, यानी भगवान को प्यारे हो गए। बेटे भी जवान होकर चल बसे और अब एक भतीजे बुद्धिराम के सिवाय इस दुनिया में उनका कोई नहीं था। बेटे थे वो भी चल बसे, सिर्फ बुद्धिराम ही उनका सब कुछ था। और उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति लिख, जितनी भी संपत्ति थी बूढ़ी काकी की वो सारी बुद्धिराम के नाम लिख दी। और भतीजे ने पहले तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु संपत्ति वार्षिक 150-200 रुपए से कम नहीं थी। फिर भी बूढ़ी काकी की भोजन में कठिनाई से मिलता, संपत्ति की अच्छी आय थी, फिर भी वो बूढ़ी काकी को समय पर भोजन देने के समय भी नहीं मिल पाता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने व्यवहार था उनका, उससे बहुत बड़ा दुख भी होता था। मन ही मन में विचार थे कि संपत्ति के कारण उनकी अच्छी स्थिति में हूँ और ये बूढ़ी काकी की संपत्ति मिली, इससे मेरी अच्छी स्थिति है। और यदि सुख की सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो शायद इसे कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु विशेष व्यय का भय उसकी इच्छा को दबाए रखता। और उसकी पत्नी का रूपा जो पत्नी थी उनका स्वभाव भी कुछ तेज था। माता पिता का ये रंग जब लड़के देखते तो बूढ़ी काकी को सताया करते थे। माता पिता का रंग देखकर उनके लड़के थे जो बुद्धिराम जी के, वो भी बूढ़ी काकी को, और कोई चुटकी काट कर कोई उसके ऊपर पानी की कुली कर देता तो काकी चीख मार कर रोती, परंतु प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए रोती रहती। आप छोटे बच्चे थे, शैतानी करते रहते थे। कोई बूढ़ी चाची थी, उनकी चुटकी मार के चला जाता, कोई उनको पानी की कुल्ली, कोई हो सकता मिट्टी डाल देता था। बेचारी काकी आप कर ही क्या सकती थी। संपूर्ण परिवार में काकी से किसी को अनुराग था तो बुद्धिराम की छोटी लाडली से था। आप अनुराग यानी उनसे प्रेम किसी का था घर में, तो एक छोटी सी लड़की थी बुद्धिराम की और उसका नाम था लाडली। लाडली अपने भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास कर, भाइयों के डर से वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर ही मिठाई खाया करती थी। यद्यपि काकी लालच के कारण शरण उसको महंगी पड़ती थी और भाइयों के साथ अन्याय सहने की भी अच्छी थी। और वहाँ बूढ़ी काकी के पास रहते तो भाइयों के साथ उनका जो अन्याय होता था वो भी सहन करना पड़ता था। और बुद्धिराम के द्वारा शहनाई बज रही थी, द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव में बच्चों का झुंड गाने का आनंद ले रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया था। आज सुखराम का सगाई से संबंधित बातचीत हो रही थी। घर के भीतर स्त्रियां जो महिलाएं थी वो गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन बनाने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ रहे थे, एक पूरी कचौड़ियां निकाल रहे थे तो दूसरे में बहुत सारे अच्छे पकवान बन रहे थे और मसालों की सुगंध है वो चारों तरफ फैल रही थी। बूढ़ी काकी कोठरी में एक शोक मगन बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी सारे ये वातावरण देख रही थी, लेकिन मानी मन वो दुखी थी। मानी मन विचार कर रही थी संभवतः पुड़िया उसे नहीं मिलेगी, इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर भी नहीं आया। मालूम होता है कि सब लोग भोजन, बूढ़ी काकी थी उनको लग रहा था कि पुड़िया बनकर सबने खा लेगी और उनको अभी पास कोई भोजन लेके भी नहीं आया है। मेरे लिए खुद ने बच्चा है ये सोचकर रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वो रो नहीं सकी। उन्होंने सोचा मैं रोऊंगी तो सबके लिए अपशकुन हो जाएगा, इसलिए बूढ़ी काकी
है वो रो नहीं सकी। मसालों की सुगंध रहकर मन में बाहर आपस से बाहर कर देती, मुंह में पानी जरूर आ जाता। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। बूढ़ी काकी के मन ही मन में वो तस्वीरें थी, वो छाने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली गरम गरम होगी, क्यों ने चलकर कढ़ाई के सामने बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार हो रही थी, कड़ाओं में गरम गरम निकालकर थाल में रखी जाती होगी। इस प्रकार निर्णय करके काकी उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौकट से उतरी और धीरे धीरे वो कढ़ाई के पास आ गई। रूपा को स्वीकार बाहर से व्याकुल थी। जो काकी ने काम किया था उसे बहुत, तो कभी इस कोटे में जाती, कभी उस कोटे में, कभी भंडार में जाती, तो कभी कड़ा। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध करने का अवसर नहीं पाती थी। इस अवस्था में उसे बूढ़ी काकी को कड़ा के पास देखा तो जल उठी। क्रोध उनका रुक न सका। इतना भी ध्यान नहीं आया कि लोग उसे क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी पर झपटी। तीव्र स्वर में बोली, ऐसे पेट को आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठती क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, नाक कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म होता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाना खाएंगे तो तुम्हें भी जरूर मिल जाएगा। तुम कोई देवी नहीं हो तो हम तुम्हारी पूजा सबसे पहले करें। काकी, ये रूपा ने शब्द काकी के बारे में कहे। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया और न ही रोई और बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लग गए। स्त्रियों ने गीत गाना प्रारंभ कर दिया। बूढ़ी काकी कोठरी के पश्चाताप कर रही थी कि वो वहां क्यों गई थी। उन्होंने रूपा पर क्रोध नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच्ची तो ये थे कि मेहमान लोग भोजन कर लेंगे तो घर वाले कैसे खाएंगे। मुझे इतनी देर भी न रह गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मानी मन इस प्रकार के विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे एक एक पल, एक एक युग सा मालूम होने लगा। वह पत्तल बिछी होगी, मेहमान खा रहे होंगे, हाथ पैर धो रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। क्या इतनी देर लोग भोजन कर रहे होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाने। वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उसे बुलाने। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। उसने मन ही मन में मंसूबे बांधे थे। पहले तरकारी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही से, शक्कर से और कचौड़ी रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। यह सोचकर उकड़ू बैठ का सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान अभी बैठे थे। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर खड़े हो गए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है और कहाँ से आई, देखो किसी को छूने लगे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखकर क्रोध से तिलमिला उठे। पुड़िया का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटकर काकी को दोनों हाथों से पकड़कर घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में दम से लापट गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी वाले सभी भोजन किया, परंतु काकी किसी ने नहीं पूछा। अकेली लाडली उनके लिए कूद ढूंढ रही थी। लाडली का हृदय माँ बाप की निर्दयता देखकर पसी जुटा। वह काकी के पास जाना चाहती थी, लेकिन माँ के डर से वो नहीं जा। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल नहीं खाई। वह अपने काकी के पास ले जाना चाहती थी। रात को 11 बजे रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली चुपके से उठी और काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को तो केवल इतना याद था कि किसी ने लाकर जोर से पटक दिया। सहसा उसके कानों में आवाज, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली को गोद में लिया और पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा दे रही है? अम्मा ने दी? नहीं, अपने हिस्से की बचा कर लाई, लाडली का। फिर लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडे के स्थान पर और भी गर्मी पैदा करती है, उसी दिन पुड़िया खाकर भूख और इच्छा उत्तेजित कर देती है। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने आसपास गिरी खुरचन खाना शुरू कर दिया। सहसा लाडली ने बोली, मेरा हाथ पकड़वा चलो, जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उसका मतलब ने समझ सकी। उसने काकी का हाथ ले जाकर झूठे पत्थरों के पास बैठा दिया। दीन और भूख से व्याकुल बुढ़िया पत्थरों से झूठे टुकड़े उठा कर खाने लगी। काकी इतना जानती थी कि मैं काम कर रही हूँ जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा वह अवस्था है जब सारी इच्छा ही एक केंद्र पर आज लगती है। बूढ़ी काकी ने ये केंद्र केवल जीभ का स्वाद था। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली उसके पास नहीं है। उसे वहां ने पाकर उठी और क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी और बूढ़ी काकी पत्तलों से पुड़िया के टुकड़े उठा कर खा करे। रूपा का हृदय स्तन हो गया। एक ब्राह्मणी दूसरे की झूठी पत्ती भयानक दृश्य, इससे कोई बड़ा नहीं था।
रूपा को क्रोध नहीं आया, शोक से बहुत ज्यादा क्रोध का करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्भय, जिसकी संपत्ति से मुझे आय हो रही है उसकी आज ये दुर्गति है। भगवान मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन खाया, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए और भरपेट भोजन न दे सकी, केवल उसी के लिए आज बहुत बड़ी असहाय हूँ। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोला, एक थाली भोजन की सजाकर काकी की ओर चली। रूपा ने भरे गले से कहा, काकी उठो और भोजन कर लो, मैंने अपराध के लिए मुझे क्षमा करना। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता हूँ, बूढ़ी काकी ने वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई और खाना खा रही थी। उसके एक एक रोने से सच्ची दुआएं मिल रही थी कि रूपा बेटी इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद ले रही थी। यह प्रेमचंद की कहानी है कि बुढ़ापे में किस प्रकार उनके जीव का स्वाद ललायत कर देता है, और इस कहानी के माध्यम से ये शिक्षा देने की प्रेमचंद जी ने कोशिश की है और हमने ये कहानी आपको सुनाने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और कहानी को सुनने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।